गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म के बारे में बताने वाला हूं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म जिनको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 हमारा आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो वी कैन सी दैट कि द नंबर 1 इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट आयंस बनाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। दूसरे कॉम्प्लेक्स में हमने क्या काम कर दिया, Br को अंदर करके Cl को बाहर निकाल लिया है। तो ये जब आयोनाइज होगा तो Cu H2O का होल 4 Cl पे पॉजिटिव चार्ज प्लस Br पे नेगेटिव चार्ज, ये आया है। और इसे जब आयोनाइज करेंगे देन Cu H2O का होल 4 Br पे पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl पे नेगेटिव चार्ज। जो चीज बड़े ब्रैकेट के बाहर होती है वही आयोनाइज होती है। और इस प्रकार से हमने देखा कि इस आइसोमर्स के अंदर two complexes are having the same formula but they are forming the different ions in the aqueous solution, then such isomers are called ionization isomers. ये हमारा पहले टाइप का आइसोमेरिज्म है। सेकंड वन इज हाइड्रेशन आइसोमर्स। इसमें वाटर की पोजीशन चेंज होती है हाइड्रेशन आइसोमर्स में। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल 4 SO4। इसमें हम सल्फेट को, सॉरी यहाँ वाटर है, हाइड्रेशन में वाटर का होना जरूरी है। देन हमने क्या काम किया कि सल्फेट को अंदर कर दिया और एक वाटर को हमने बाहर ले लिया। दिस इज हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। one time the water molecule is inside the coordination sphere and the second time the water molecule is outside the coordination sphere, so that they are known as hydration isomers. और इनका तीसरा जो दूसरा नाम है they are called solvation isomers. इसके बाद बोर्ड लेवल पर नंबर तीसरा आइसोमर जो आता है दैट इज लिंकेज आइसोमर। तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप ज्यादा चक्कर में ना पड़े और ये ध्यान रखेंगे कि HCN नेगेटिव और NO2 नेगेटिव और C2O4 नेगेटिव, अगर ये 3 लिगेंड्स हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये 3 लिगेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है देन लिंकेज आइसोमेरिज्म विल बी ऑब्जर्व। तो अगर फॉर्मूले में ऑप्शन में ये वाले लिगेंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं देन द कॉम्प्लेक्स विल शो द लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, फार्मूला सेम होता है, लेकिन मेटल के साथ जो लिंकेज होती है वो डिफरेंट होती है। तो जैसे अगर हम देखें कि K3 कोबाल्ट NO2 का होल 6, इसमें NO2 दो तरीके से जुड़ सकता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में जाऊंगा तो K3 बीच में कोबाल्ट, एक बार तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा पहले लिंकेज आइसोमर में, नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा, लोन पेयर देगा, लिगेंड का नाइट्रोजन वाला पार्ट बॉन्ड बना रहा है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, एंड अगर मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स बनाता हूं देन उस केस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, कोबाल्ट ऐसे ही रहेगा, एंड द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी डोनेटेड बाय द ऑक्सीजन एटम। इस तरह से आप देख पाएंगे। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये कौन से आइसोमर्स हुए, ये आपके लिंकेज आइसोमर्स हैं। इसी प्रकार से HCN में भी हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स का। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं K3 Fe HCN का होल 6। एक बार जो बॉन्ड बनेगा वो सल्फर के साथ बन जाएगा पहले स्ट्रक्चर में, और दूसरे स्ट्रक्चर में वही बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा। देन द लिंकेज विल बी डिफरेंट एंड हेंस द आइसोमर्स विल बी लिंकेज आइसोमर्स। इसके बाद जो चौथा आइसोमर आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमर। आप जानते ही हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर उन कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है जिनमें दो बड़े ब्रैकेट होते हैं, जैसे CuNH3 का होल 4 ZnOH का होल 4। ये कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, देन बाय इंटरचेंजिंग द लिगेंड वी विल गेट द कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इट विल बी CuOH का होल 4 एंड ZnNH3 का होल 4। ये लिगेंड्स हमने बदल दिए हैं और इस प्रकार से जो आइसोमर्स बने हैं ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं।
नंबर 5 जो आता है ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर हुआ। इसके बाद हमारा अगला आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर में क्या है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें बीच में ये बर्फी बन रही हो, डाइपोलर कॉम्प्लेक्स कहते हैं इन्हें। ये कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स डाइपोलर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इनमें अगर हम लिगेंड बदल देंगे, ये वाला लिगेंड यहाँ पर और ये वाला लिगेंड यहाँ पर कर देंगे, देन जो आइसोमर होगा वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर होगा। तो अगर मैं इसका आइसोमर दूसरा बनाऊं देन मैं क्या करूंगा, कॉपर के साथ NH3 का होल 4 कर दूंगा। लिगेंड्स में इंटरचेंज कर रहा हूँ, ये वाले यहाँ पर और ये वाले यहाँ पर। इधर आपका ClOH ऐसे ही आएंगे। इधर अगर हम देखें तो Cr NH3 का होल 4, सॉरी यहाँ पर H2O का होल 4 आएगा, लिगेंड्स हमने चेंज कर दिए और Cl3। तो दिस 5th टाइप ऑफ आइसोमर is coordination position isomer, and these all types of isomers are the examples of structural isomers of the complexes. इसके अलावा एक लिगेंड आइसोमर्स भी होते हैं नंबर 6 जो कि बोर्ड के कोर्स में नहीं है। लिगेंड आइसोमर्स जो कि बोर्ड के कोर्स में नहीं है हमारे, लेकिन अगर एक लिगेंड हम ले लें, बाइडेंटेड लिगेंड है क्योंकि 2 बॉन्ड बनाएगा, 1,3 डाइअमीनो प्रोपेन। एक दूसरा लिगेंड अगर हम ले लें 1,2 डाइअमीनो प्रोपेन। इस प्रकार से हमने 2 लिगेंड लिए हैं, ये आपस में आइसोमेरिक लिगेंड्स हैं, 1,2 डाइअमीनो प्रोपेन एंड 1,3 डाइअमीनो प्रोपेन। अगर इसे X मान लेता हूँ, इसे Y मान लेता हूँ, देन दे विल बी फॉर्मिंग द आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स विद द सेम मेटल। तो पहला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कोबाल्ट X का होल थ्राइस Cl3, एंड दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं कोबाल्ट Y का होल थ्राइस Cl3, एंड दीज आइसोमर्स आर ligand isomers. Whenever the 2 ligands are isomeric, then